नमस्कार, मैं हूं आशका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। बोकारो एयरपोर्ट के निर्माण में हो रही देरी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्यों हो रही है देरी और क्या यह एयरपोर्ट अब धनबाद शिफ्ट किया जाएगा? इस देरी को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच ठिकरा फोड़ा जा रहा है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। भाजपा नेता विवेक सिंह ने बड़ा बयान देते हुए राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला है। कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से एयरपोर्ट से जुड़े अपने सारे कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं, अब देरी राज्य सरकार की ओर से हो रही है। साक्ष्य पे के आधार पर, एविडेंस के आधार पर बात करनी होगी। 2018 में ये इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ। उस समय के जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा जो नागरिक उड्डयन मंत्री वो भी स्टेज पर थे। उसके बाद काम आगे बढ़ा। आप देखिए कि एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनकर रेडी हो गई, रनवे पार्शली रेडी हो गया, मेन गेट बन गया और जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खड़ा हो गया। एयरपोर्ट निर्माण की देरी को लेकर भाजपा नेता विवेक सिंह ने यह भी कहा कि अगर आप पब्लिक डोमेन में बात कर रहे हैं तो वह तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने उड़ान मैनुअल भी दिखाया जिस योजना के अंतर्गत बोकारो एयरपोर्ट का निर्माण होना है। उड़ान मैनुअल के पेज 17 और 18 में स्पष्ट लिखा गया है कि एयरपोर्ट से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस उपलब्ध कराना, अतिक्रमण हटाना सहित अन्य सुविधाएं राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पेज नंबर 18 पे जाएंगे तो सेंटर, स्टेट और एयरपोर्ट अथॉरिटी सबका इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई है। मैं आपको अलग से शेयर भी कर दूंगा। मैंने कोशिश की कि ये हिंदी में मिले, लेकिन यह डॉक्यूमेंट सिर्फ अंग्रेज़ी में मिला। आप जब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ मिनिमम लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एंड फायर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। मैं उसका अनुवाद कर देता हूँ। फायर ब्रिगेड की सर्विस, एम्बुलेंस की सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस, ये इंश्योर करना कि जो एयरपोर्ट के लिए लैंड हो उस पर किसी तरह का कोई लीगल इशू नहीं हो। ये उड़ान का मैनुअल कहता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब अभी तक नहीं मिला है। ये सब पब्लिक डोमेन में तो अभी तक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बात ही नहीं हो रही है। आप लोग, हम लोग सब यहाँ बोकारो के नागरिक हैं। इनमें से बहुत चीज़ें हैं जो अभी तक इस एयरपोर्ट के नहीं मिली है और ये डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये कहता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो या तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो जनप्रतिनिधि हैं जो बात कर रहे हैं वो इस डॉक्यूमेंट को झुटला दें, तब तो बात समझ में आती। लेकिन अगर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता तो स्टेट आगे आकर एक्सप्लेन करे, स्टेट गवर्नमेंट, कि बोकारो के एयरपोर्ट में विलंब क्यों हो रहा है। तो बोकारो एयरपोर्ट की देरी को लेकर सवाल अब भी गहराते जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच जिम्मेदारी को लेकर जारी खींचतान का सीधा असर जनता पर पड़ रहा है, जो वर्षों से इस एयरपोर्ट के शुरू होने का इंतजार कर रही है। फिलहाल जनता जवाब मांग रही है और उम्मीद कर रही है कि यह राजनीति, आरोप प्रत्यारोप जल्द खत्म हो और बोकारो एयरपोर्ट हकीकत में उड़ान भर सके। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट।